काफी सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस हैं, और कई सारे बच्चों के ऐसे भी मैसेजेस हैं कि सर किसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम वैसे नहीं थे उस दिन, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसे भी कई सारे बच्चे थे। कोई बात नहीं। अब इस समय सबसे ज्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन है वो एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमको क्या ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमारा सेकंड ड्रॉप लेना, क्या हमारा थर्ड ड्रॉप लेना, क्या हमारा इसके बाद में फर्स्ट ड्रॉप ही लेना, या फोर्थ ड्रॉप लेना वर्थ इट है। तो अब इसके लिए ये डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। रास्ता कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हो। आप किसी की भी मत सुनिए। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप किसी की बात मत सुनिए, आप केवल और केवल खुद की बात सुनिए। आप क्या चाहते हो? देखो, आप पैसे तो आप कहीं से भी अर्न कर लोगे, इस बात पे आप, मेरी बात पे आप बिलीव रखना कि आप जो है आप पैसे बड़े अच्छे से, जितनी आपकी जरूरत है उतने आप पैसे अर्न कर लोगे। और याद रखना, जरूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं और ख्वाहिशें तो आप इस बात को समझिए कि इलॉन मस्क की भी पूरी नहीं हो पाती। इस बात को आप समझना, जो रिचेस्ट मैन है उसकी भी पूरी नहीं हो पाती। तो आप इस बात को समझिए कि आपकी जितनी जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं से ऊपर वाला आपकी पूरी कर देगा। ठीक है? तो इसीलिए आप इस बात को, पहले तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। दूसरी बात, यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना आपका एक पैशन है, जहां पर आपको केवल पैसे की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत यह है कि जब आप निकलो, लोग बोले डॉक्टर साहब आ गए, आपको वो प्राउड फील करना है। आपका वो पैशन है कि यार मुझे ये पाना है, मुझे इसको पाना है। आप कहीं जाओ तो लगे हाँ भाई देखो डॉक्टर साहब आए। बिल्कुल, कलेक्टर भी एक खड़ा होकर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इस बात को आप समझना, क्योंकि ये जो डिग्री है आज आपके साथ जो भी है, एक टाइम के बाद छोड़ के चला जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके सब सारे दोस्त, हर कोई एक टाइम के बाद छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इस 5 साल में जो आप अचीव करोगे, 5 साल मतलब जो आप अपने कॉलेज में जो आप गेन करोगे, जो डिग्री गेन करोगे, याद रखना वो आपकी आखिरी सांस तक आपके पास रहेगी, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये वो चीज है, इतनी बड़ी परमानेंट चीज है। तो आपको पहले यह सोचना है कि क्या आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। सर बिल्कुल तैयार है, पहली चीज। चलो, तो यहां पर आपको जवाब मिल गया। लेकिन दूसरी चीज, क्या आपको हार से डर लगता है? क्या आप इस बात से डरे हुए हो कि मेरा अगले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो, सर मेरा तीसरे ड्रॉप में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी? यदि आपको यह डर है तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि मुझे अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो इसमें लगाना है। उसके बाद में जो होगा वो अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको साल भर बोला, हमेशा इस बात को याद रखो कि जो आपको मिलेगा वो अच्छा होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कई बार इसको बोला जाता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। मेरे एक बहुत दूर के रिलेटिव थे, तो उन्होंने आईआईटी में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, उनका 12th के साथ में आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में उन्होंने एआईपीएमटी को भी उन्होंने टॉप 100 में क्वालिफाई किया। और उसके बाद में जब वो आईआईटी बॉम्बे में गए तो वहां पर भी उन्होंने परफेक्ट स्कोर किया, बिल्कुल परफेक्ट स्कोर किया। उनके नाम से स्कॉलरशिप भी चलती है आईआईटी बॉम्बे में। अब क्या हुआ, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग कहीं पर गए, और जहां पर वो गए और उनका पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो डूब के मर गया। अब आप इस बात को समझो। उनके पेरेंट्स से मैं मिला हूं, उनके पेरेंट्स बोल रहे थे यार काश हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। मैंने कहा ये कैसी बात है, पहली बार मैं ऐसी बात सुन रहा हूं कि काश हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, 1 साल बाद सिलेक्ट हो जाता, किसी और कॉलेज को ले लेता। तो आप इस बात को समझिए, ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए सोचता है। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप इस बात को समझिए, आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ आपके लिए डिसाइड किया हुआ है। तो अभी आपको यदि फेलियर आया ना तो घबराना नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 200 से 650 पे पहुंचे हैं। तो ये पॉसिबल है 300 से 690 पर पहुंचे हैं। और ऐसे भी बच्चे मैं तुमको बता रहा हूं कि 700 के पास उनके नंबर है, और उसके बावजूद 4 बजे रात को मुझे उन्होंने फोन किया। ठीक है, जब उन्होंने शाम को बोला सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है चलो, नंबर दिया कि चलो तुम अपनी डिटेल्स भेज दो। ठीक है, बोले हम आपसे बात करना चाहते हैं। रात को 4 बजे फोन किया, सर बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा क्या हो गया, बड़ी दुखी है?
बोले सर वो मेरे बॉयफ्रेंड को दूसरा कॉलेज मिलेगा, मुझे दूसरा कॉलेज मिलेगा। तो दुख की तो सीमा ही नहीं है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता। कुछ ऐसी कंडीशन हो जा रही है कि दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब आपको देखो सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद तो आप इस बात को समझना, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। एक सीधी सी बात है, यदि आपको खुश रहना है तो आप किसी भी जगह पे किसी भी चीज में आप खुश रह लोगे। नहीं तो आप देखो 700 नंबर लाने के बाद भी लोग दुखी हैं क्योंकि बॉयफ्रेंड को दूसरा कॉलेज मिल गया। फिर 1 घंटे लगे मुझे उसको समझाने में, 1 घंटे मुझे लगे उसको समझाने में कि भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको बहुत सारी चीजें करके तब उसको समझाया कि आगे जाके बहुत मौके मिलेंगे। फर्स्ट ईयर का जो है वो सेकेंड ईयर तक खत्म हो जाता है। सबको लगता है फर्स्ट ईयर में जब तुम जाओगे, सबको लगता है फर्स्ट ईयर में जाओगे यही वो है जिसके साथ में रहना है। और सेकेंड ईयर तक आते आते जब जूनियर्स आते हैं ना, तो लगता है नहीं हम गलत थे यार, कुछ गड़बड़ी हो गई, लगता है कुछ मिसमैच हो गया था, कोई रॉन्ग कनेक्शन हो गया था। तो इसीलिए इस बात को समझो, आप बहुत अच्छे से समझो। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यदि आप खुश होके पूरी जान लगा के, पूरे डेडिकेशन से, पूरे डिवोशन से और बिना हार के डर से, सबसे बड़ी बात है बिना हार के डर से, यदि तुमको हार का डर है तो तुमको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। क्योंकि याद रखना, यहां पर ये जो फील्ड है ना, हर दिन तुमको टेस्ट करेगी, हर दिन तुमको हराएगी। जब तुम पेशेंट ट्रीट करोगे, जिस दिन तुम पेशेंट ट्रीट करोगे, याद रखना कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेंगे। तुम अपना बेस्ट ट्रीटमेंट लगा दोगे, सब कुछ जो दिया हुआ है, सब कुछ जो दिया हुआ है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो एएमए का बनाया हुआ है, तुम उसको दोगे, पेशेंट मर जाएगा। तुमको हर दिन फेलियर मिलेंगे, हर घंटे तुमको फेलियर मिलेंगे। और यदि तुम कमजोर हो, यदि तुम कमजोर हो तो तुम लटक जाओगे। तुमने देखा भी है कितने सारे आजकल लटक जाते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझो कि यदि तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो इस रास्ते पर आओ, यदि तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो भूल जाओ। फिर सीधी सी बात है। तो अपने आप से पूछो, एक कमरे में अपने आप को बंद करो और अपने आप को शीशे में देख के अपने आप से पूछो, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो कि फेलियर को झेल सकते हो? यदि तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम आओ, और यदि तुम नहीं हो तो तुम बिल्कुल भी मत आओ। बिल्कुल सीधी सी बात है, फिर फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता तुम 12th के साथ आए हो, तुम 5वें ड्रॉप के साथ आए, तुम किसके साथ आए हो। बिल्कुल फैक्ट की बात मैं तुमको बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा हूं। हर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है, बिल्कुल तुम कहीं से भी जाके उससे पूछ लेना कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई तुमसे ये जाके पूछे। तो इस बात को समझो। समझ में आ गया? तो आपका ये वाला डाउट सबसे पहले क्लियर हो गया कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये हो गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात